दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के तरफ से एलपीएससी के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म की फ़ी कितनी लगने वाली है, आपकी एज क्या होनी चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक नोटिफिकेशन की लिंक मिलेगी। जब आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की नोटिफिकेशन ओपन होगी। ये इसरो की जो एलपीएससी के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको कई सारी पोस्ट दिख जाएगी जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाली गई है। इसकी जो सैलरी होगी हर पोस्ट की वो आपको सबसे ऊपर पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 44,900 से लेकर 1,42,400 तक सैलरी रहने वाली है। उसके लिए आपकी जो डिसिप्लिन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। टोटल कितने नंबर्स ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि आप मैकेनिकल के लिए अगर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास, यानी कि आपको डिप्लोमा आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करके रखी है और फर्स्ट क्लास से आपने अगर उसे पास की है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन को दे सकते हैं और अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप एक साथ ही उसे भी कर पाएंगे। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगी। आप एक बार इसे अपने से गो थ्रू करेंगे और अगर आपको लगती है आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगी जो कि इसरो की है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करनी है, फिर सारी पोस्ट की नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। देन उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। कितनी सैलरी होने वाली है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी और टोटल कितने पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। तो आप एक बार इसे अपने से गो थ्रू करेंगे, आपकी सारी क्वालिफिकेशन जिस भी पोस्ट से मैच करती होगी उसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। जैसे कि मैं चलिए एग्जांपल के तौर पर कोई एक फॉर्म के लिए आपको ऑनलाइन करने का प्रोसेस बताता हूँ। सारी फॉर्म को ऑनलाइन करने की जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाली है, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ डिफरेंस होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 8 स्टेप में यहाँ पर पूरी होगी। आपको 8 स्टेप्स में इस फॉर्म को फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फुल नेम इंटर करनी है, फिर आपको यहाँ पर जेंडर अपनी सेलेक्ट करनी है, देन मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करनी है, आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी है आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट करेंगे। देन आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर लेनी है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको अपने पेरेंट्स के नाम को यहाँ पर इंटर करनी है। यहाँ आप अपने फादर्स नेम को इंटर कर सकते हैं। देन उसके साथ आपकी क्या रिलेशन है वो उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। तो आप यहाँ पर फादर्स को इंटर करेंगे। देन आपसे यहाँ पर नेशनलिटी पूछी जाएगी तो आप यहाँ पर क्लिक कर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर आपके आधार कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट पूछी जा रही है। आप इसे चाहे तो फिल करेंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। देन कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर यस या नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अगर यस को क्लिक करेंगे तो आप किस तरह की डिसेबिलिटी आपकी है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी और परसेंटेज आपको डिसेबिलिटी की यहाँ पर इंटर करनी होगी। और अगर आप इसे यहाँ पर नो कर देंगे तो ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑफ दिखाई दे जाएगी। फिर आपसे पूछी जा रही है क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप अभी करेंटली कहीं पर एम्प्लॉय है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई की है सेम एडवर्टाइजमेंट में, तो अगर आपने की है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर लेनी है। ये क्या चीज है, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कई सारी पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी है। मान लीजिए कि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि सारी क्वालिफिकेशन को आप मीट करते हैं, तो आप एक से ज्यादा फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। उसी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा
पूछी गई है। तो आप अगर एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यस करेंगे और आपको यहाँ पर पोस्ट नंबर अप्लाइड यानी कि आप जिस भी पोस्ट नंबर के लिए अप्लाई किए हैं और उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। यानी कि नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट नंबर यहाँ पर आपको दी गई है। आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं एक से ज़्यादा सारे पोस्ट नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप इस तरह से पोस्ट नंबर को इंटर कर सकते हैं। और अगर आप एक ही पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ से नो कर देनी है। देन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप स्पोर्ट्स में है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो को अपलोड करनी है। फ़ोटो की साइज़ आपकी यहाँ पर दी गई है कि 40 KB से कम होनी चाहिए। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करनी होगी, उसकी जो फॉर्मेट होगी वो PDF होगी और उसकी साइज़ 1 MB होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर लेनी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक 400 से ज़्यादा कैंडिडेट ने हम लोगों से ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करवाई है, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी। तो आप अगर हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को फिल करवाना चाहते हैं तो आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने सारे डिटेल्स को एंटर करता हूँ। देन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप्स के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में स्टेप 2 ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ इंटर करनी होगी। देन आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस को इंटर करनी होगी, जो भी आपकी एड्रेस होगी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर स्ट्रीट या फिर लैंड को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। पोस्ट ऑफिस आपकी कहाँ पे है उसे एंटर करनी है। आपकी विलेज, सिटी, टाउन आपको यहाँ पर इंटर करनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उसे इंटर करनी है। स्टेट कौन सी है उसे आपको यहाँ से क्लिक कर सेलेक्ट करनी है। फिर पिन कोड को आपको इंटर करनी है। देन मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सी है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर करनी होगी। बैंक अकाउंट होल्डर का जो नाम है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर बैंक नेम को आपको इंटर करनी है। ब्रांच नेम को इंटर करनी है। IFSC कोड को इंटर करनी है। सारी चीज़ों को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब स्टेप 3 में आपके सामने में क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल्स इंटर करने को आ जाएगी। अब यहाँ पर आप डिसिप्लिन के ऑप्शन पर क्लिक कर जिस भी पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन कर रहे होंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम होगी उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप जिस भी एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड के ऑप्शन पर जाकर आप चूज कर सकते हैं कि आपकी रिजल्ट की स्टेटस क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिक्लेयर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने में यहाँ पर स्टेप 4 ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी डिप्लोमा की सारी डिटेल्स को इंटर करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछी जा रही है कि आपने डिप्लोमा जहाँ से किया था वो बोर्ड किस स्टेट में लोकेटेड है, तो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी स्कोर मार्क्स में आई थी या फिर CGPA में आई थी उसे आपको इंटर करनी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओनली इक्विवेलेंट परसेंटेज विल बी टेकन, यानी कि आपकी अगर CGPA में मार्क्स आई थी तो उसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर इंटर करनी होगी। देन आपसे यहाँ पर मंथ एंड ईयर पूछी जा रही है, जिस मंथ और ईयर में आपने पास किया अपनी डिप्लोमा को। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि पार्ट टाइम थी या फिर फुल टाइम, तो आपको यहाँ पर फुल टाइम पर सेलेक्ट करनी है। देन आपसे यहाँ पर आपकी क्लास और डिवीज़न पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट डिवीज़न या फिर आपकी अगर रैंक बोर्ड में पूरी बोर्ड में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आई होगी तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर अदर देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब नेक्स्ट स्टेप्स के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में स्टेप 5 ओपन हो जाएगी, जिसमें आपकी मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स पूछी जा रही है। सबसे पहले आपको अपनी मैट्रिकुलेशन की बोर्ड को इंटर करनी है, जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन की है, यानी कि मैट्रिक को पास किया है। उसके बाद आपने कब पास किया उसके मंथ और ईयर को आपको यहाँ पर इंटर करनी है, जो कि आपकी मार्कशीट पर ऑलरेडी मेंशन होगी, उसी आपको
आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर कितने मार्क्स आए थे परसेंटेज में आपको यहाँ पर इंटर करनी है कि बिलो 60 था या फिर 60 या 70 के इक्विवेलेंट थी, 70 से 80, 80 से 9 या फिर 90 से ज़्यादा या फिर 90 के बराबर आपकी परसेंटेज आई थी। आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से नहीं फिल कर पा रहे होंगे तो आपको जो नंबर शो हो रही होगी उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर इस फॉर्म को भरते समय कोई भी गलती करते हैं तो आपको दोबारा उसे एडिट या फिर करेक्शन करने की कोई ऑप्शन नहीं दी जाएगी। तो आप अपने सारे डिटेल्स को यहाँ पर ध्यान से फिल करेंगे। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से नहीं फिल कर पा रहे होंगे तो आप हमारे टीम के थ्रू भी इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। तो चलिए मैं 10th की सारी डिटेल्स को एंटर करूंगा, फिर नेक्स्ट स्टेप्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आर यू अंडर डूइंग एनी कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि अभी आप कोई भी कोर्स में स्टडी अगर आप अभी कर रहे होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपके सामने में यहाँ पर आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर की होगी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने में ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को यहाँ पर मैच करेंगे। अगर आपको लगती है कि आपकी कोई डिटेल्स गलत है तो आप नीचे आकर यहाँ पर प्रीवियस स्टेप्स के ऑप्शन पर जाकर उसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगती है कि आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर सही है तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ डेमो के तौर पर कोई भी डिटेल्स इंटर कर दी है। आप अपने एक्चुअल डाटा को यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर आपको स्क्रॉल करनी है, सबमिट करनी है। सबमिट करते ही अब आपके सामने में रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी शो हो जाएगी, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रही होगी। आप इसे नोट डाउन कर रख ले। फिर आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। फिर आई एक्सेप्ट वाले इस बॉक्स पर आपको टिक करनी है। फिर पे के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। पे के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की सारी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अब आपके सामने में यहाँ पर पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगी। आप जिस भी बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहेंगे उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन आपको इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करनी है, इस बॉक्स पर टिक करनी है। फिर पे के ऑप्शन पर जाकर अपने पेमेंट को आपको सक्सेस कर लेनी है। इस पेमेंट को सक्सेस करते ही आपकी जो फॉर्म है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगी और आपके सामने में आपकी फॉर्म की एप्लीकेशन भी आ जाएगी। आप उसे वहां से डाउनलोड कर रख पाएंगे। और अगर आप अपने पेमेंट को बाद में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मेक पेमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने पेमेंट को बाद में भी आप कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू योर एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने एप्लीकेशन को देख भी सकते हैं और उसे डाउनलोड कर भी रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इसरो के तरफ से जो ये LPSC के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म आई है आप इसे ऑनलाइन करना आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको ये फॉर्म हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक नंबर दिखाई देगी। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से ही कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को जरूर से ही शेयर कर दें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।